वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद हराम हो गई। उसने शनिवार को लगातार 10वीं रात नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौरीशा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का दोगुनी ताकत से त्वरित और माकूल जवाब दिया। इससे एक दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा था कि 2 मई और 3 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर इलाकों के सामने नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने सीमा पर गोलीबारी का तुरंत और बराबर जवाब भी दिया है। तो बताना चाहेंगे कि अखनूर में भी चौकियों को निशाना बनाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। साथ ही अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने सीमा पर गोलीबारी को तुरंत जवाब देते हुए जो भारतीय सेना है वो नजर आई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा की अगर बात करें या उरी और अखनूर इलाकों के सामने अगर देखा जाए तो नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से जो गोलीबारी है वो साफ तौर पर देखी गई है। जबकि भारतीय सेना की अगर बात यहां पर की जाए तो सीमा पर गोलीबारी का तुरंत और बराबर जवाब देती हुई भारतीय सेना नजर आई है। वहीं पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें पहलगाम हमले को लेकर काफी चर्चा हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला और पीएम मोदी के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पीएम से पहलगाम हमला और उससे पैदा हुई सुरक्षा की स्थिति सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद और इसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। वहीं पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान जाने को लेकर चर्चा में बनी सीमा हैदर के घर अचानक एक अनजान आदमी घूमते हुए पहुंच गया। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह दावा है कि उस शख्स ने पहले दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे, फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने की कोशिश करने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच फौरन पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। एसीपी सार्थक सेंगर ने कहा कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं युवक के परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई। सेंगर ने कहा कि जानी ने पूछताछ में बताया है कि सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले से पूरा परिवार खौफ में है।